Hello, children. Hi, good morning. Yes, good morning, my standard 4, James, girls and boys. कैसे हो बेटा, अच्छे हो ना? How's you all? All of you fine? Yes. I hope कि your parents, your grandparents, your uncle, auntie, yes, all your relatives, yes, will be happy. Okay बेटा, वो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में, एंड फूड भी हेल्दी खाना है, ठीक है? हाँ देखो ये लोग देखो ये दोनों कैसे एक्सरसाइज कर रही है ना। ओके ये एक ही है वो आप लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हो मतलब? यस, पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते ना, बस खा खा के खाली मोटू हो जाओ घर पे बैठे बैठे। हाँ, और कुछ आता ही नहीं है आप लोगों को, पढ़ते तो हो ही नहीं। हाँ नहीं तो गुस्सा आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। चलो नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अगेन वेलकम्स टू विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास बेटा। ओके तो चलो हमारा टॉपिक कंप्लीट कर, उससे पहले है ना मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको दिया था वो किए सब लोगों ने। एक तो ये दिया था ना, फिर ये वाला भी दिया था होमवर्क के अंदर, तो किया ना सब लोगों ने? ये तो बहुत ईजी था। हाँ ये समझा भी दिया था ना, तो ये तो मैं अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको आएगा ये। हाँ ये भी हमने देख लिया था। जनरली मैंने ये चीज़ दी थी ना, ये मैंने बोला था 2 स्टेप्स फॉरवर्ड करना है। तो चलो जे है, जे, यस बोलो कौन बताएगा मुझे किसने हो गया ये? 2 स्टेप्स फॉरवर्ड है ये, मैंने ऐसे बोला था। तो हमको तो 2 स्टेप्स क्या करना है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 स्टेप फॉरवर्ड था, यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड है। तो देखो पहले हमको लिखा है जे जी जी, तो ये रहा जे, जे 2 स्टेप्स, तो हमको बैकवर्ड करना पड़ेगा ना इसका आंसर के लिए। तो जे से 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाओ, 1 2 यानी क्या हुआ एच, फिर जी आया, जी से 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाओ, जी से 2 स्टेप्स 1 2 यानी क्या हुआ ई, तो यहाँ पे ई, तो यहाँ पर भी ई होगा। फिर एन एन, एन कहाँ पर, ये एन, एन से 2 स्टेप्स, ओके 1 2 क्या आया एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पे भी एल, देन आया क्यू, तो क्यू से 2 स्टेप्स, वेर इज क्यू, ये रहा 1 2 यानी क्या मिला ओ, तो क्या हो गया हेलो, हेलो हो गया ना। चलो आर से 2 स्टेप्स, आर से 2 स्टेप्स 1 2 क्या मिला पी, डब्ल्यू से 2 स्टेप्स यानी जो है ना डब्ल्यू उसी से 2 स्टेप्स बेटा 1 2 यू मिला ना, 2 स्टेप्स बैकवर्ड करना, ये सारे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड में दिया है मैंने। फिर आर, आर से 1 2 तो क्या मिला पी, मैं बता ही देता हूँ PUPILS ऐसा है प्यूपिल्स। कौन बताएगा प्यूपिल्स मीन्स व्हाट? वेरी गुड बेटा, प्यूपिल्स मीन्स क्या होता है? स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी। तो सर ने बोला हेलो स्टूडेंट्स, लेकिन मैं स्टूडेंट्स लिखता ना तो आपको तुरंत ही फर्स्ट 2 और 3 थर्ड लेटर में पता चल जाता कि हाँ सर ने स्टूडेंट्स लिखा है। फिर आप लोग क्या करते पता है, क्या करते पता है मैं बताऊँ? आप लोग है ना सारे लेटर्स को फाइंड आउट ही नहीं करते, डायरेक्ट लिख दे STUDENTS ऐसे लिख देते। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स का सिमिलर वर्ड लिख दिया। हाँ सिनोनिम्स लिखा है मैंने, स्टूडेंट्स का सिनोनिम क्या होता है, उसका सिमिलर वर्ड प्यूपिल्स। क्या होता है? प्यूपिल्स। तो हेलो प्यूपिल्स मतलब सर ने क्या मैसेज दिया था, सीक्रेट में कौन सा मैसेज दिया था सर ने, यानी कि मैंने JGGNNQRWRKNU, और आपने फाइंड आउट किया है कितने लोगों का करेक्ट आंसर है, मैं देखूंगा। चलो ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बेटा, अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे अनीशा है ना वो प्लेइंग मतलब खेल रही है, सी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हैंड। ये कुछ भी नए कुछ पैटर्न्स ही है बेटा। ओके नाउ अनीशा इज प्लेइंग विथ दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। अब जब ये अनीशा ऐसे है ना तो वो डाउन हो गई ना, तो देखो ये ऐसे हो गई, दिख रहा है उसकी चोटी नीचे आ गई ना, देखो कैसी लग रही है उसकी चोटी। हाँ दो दो, आप भी 2 चोटी बनाते हो बेटा। अच्छा ठीक है। अच्छा हमको ये कार्ड के बारे में पूछा ना, देखो कार्ड हमने डाउन साइड कर दिया है, दिख रहा है आपको डाउन साइड? तो देखो कैसा दिख रहा है, पहले 7, फिर ये जो लीव, अच्छा ये क्या है बेटा, प्लेइंग कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड, यस। तो ये इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से, तो हमको उस तरह से ड्रॉ करना है। तो देखो पहले 7 दिख रहा है, 7 तो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन ये जो लीव है ना, हाँ ये लीव सीधा है, सीधे यानी कि ये जो उसका ऊपर का जो शार्प दिख रहा है ना एकदम नोक जैसा निकला हुआ, वो ऊपर की साइड है। और यहाँ पे देखो ये कैसे है, उल्टा। ओके तो सबसे पहले तो 7, फिर ये ऊपर है ना, तो हम लोग के अंदर भी वो ऐसे ही दिखा था, ये नीचे, तो हम लोग को भी ऐसा ही दिखेगा। ओके ऐसा ही था ना, ओके देखो ऊपर की साइड है,
फिर ये सब ऊपर है, ये सारे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये ऊपर है, लेकिन जब डाउन साइड करेंगे ना ऐसे तो ये सारे नीचे है। देखो नीचे दिख रहे हैं ना, तो हम लोग नीचे की साइड बनाएंगे। ओके, नीचे की साइड, यानी सबसे पहले ऐसे बना देता हूं मैं। ओके, और फिर ऐसे, पता चल गया, ये 1 मैंने बना दिया। ऐसे आप लोगों को टोटल कितने बनाने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 उल्टा है, तो ये हम 7 को भी इसी, देखो ये दोनों तो सेम ही दिखने वाला है। देखो दिख रहा है कि नहीं, सेम लग रहा है ना। हमने उल्टा कर दी, ये ऊपर जा रहा है। देखो हम ये पहले ऐसे, देखो दिख लिया आप लोगों ने, पहले इसकी फ़ोटो कैप्चर कर लो। फ़ोटो कैप्चर कर लिया, उसके बाद फिर बुक को सीधी कर दो और फिर यहाँ पे ड्राइंग करो, तो ये पूरा हो जाएगा। ओके बेटा, ये तो ट्राई योर सेल्फ। चलो अब हम लोग कुछ फ्लोर पैटर्न्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फ्लोर पैटर्न्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज फ्लोर। फ्लोर जानते हो बेटा? यस, हमारा घर जो होता है ना, हमारे घर के अंदर बेडरूम, फिर ड्राइंग रूम यानी हॉल, ये सब के अंदर हम लोग टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स अभी फर्श बोलते हैं ना, तो वो फ्लोर है। क्या है वो? फ्लोर। तो फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी है, टाइल्स की कुछ पैटर्न्स बनी हुई, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन की पैटर्न्स होती है ना। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑफ दीज शेप्स? आपने ऐसे ऐसे शेप्स की कभी टाइल्स देखी है? मे भी किसी के घर में होगी भी सही और किसी के घर में नहीं, यानी किसी के घर इससे भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, मेरे घर पे भी है बेटा, लेकिन मेरे घर पे एकदम प्लेन टाइल्स है, एकदम प्लेन टाइल्स में इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स है ना, वो है मतलब। तो देखो ये टाइल्स है ना, अब सोचो कि सर ये क्या, ये एक एक टाइल्स मिलती होगी शॉप पे? नो, ये एक एक नहीं मिलती है। मैं बताऊँ आपको, जनरली क्या होगा ना, मान लो कि ये मैंने एक टाइल बनाई, ठीक है, ये एक टाइल बन गई, तो ये टाइल है ना इस तरह से मिलती होगी शॉप पे, है ना। ये एक टाइल है, ये टाइल लगाई, फिर दूसरी टाइल यहाँ पे होगी ऐसे। ओके, एक ग्रीन है, एक येलो है, तो देखो बन गई ना, ये इस तरह की टाइल होगी। लेकिन जब लगाते हैं ना तो दोनों को एकदम साथ में लगाते हैं, ठीक है, तो दोनों को साथ में लगाएंगे ना। यानी शॉर्ट में बताऊँ तो एक टाइल कैसी होगी बताए, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये टाइल जो है वो इस तरह से होगी। देखो एक टाइल हो गई, फिर दूसरी टाइल इसके बाजू में है। अब नानो यहाँ पे जो टाइल्स होगी ना, देखो ये जो टाइल होगी वो भी इस तरह से है, और ये जो है ना ये इसके ऊपर होगा। ओके, ऐसे पता चल रहा है बेटा, और ये दोनों यहाँ पे मैच हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग जो अभी ये टाइल जो देख रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है ये एक स्क्वायर टाइप में या रेक्टेंगल टाइप में होता है। यहाँ पर भी ऐसा है, देखो ये पूरा अक्खा एक टाइल होगा और इसको है ना एकदम अच्छे से सेट करके एक दूसरे के बदला, या तो फिर ऐसे होगा। देखिए मेरी जहाँ पे मेरी पेंसिल मूव हो रही है ना, वो देखना ये इस तरह की टाइल होगी, तो ये फ्लोर पैटर्न है। दिस डिजाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद द टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। यानी कोई भी गैप नहीं है और दोनों टाइल्स को क्या किया बेटा, एकदम साथ में मैच किया हुआ है ना। अभी हमको इसके बारे में डीपली नहीं, हमको खाली ये डिज़ाइंस देखने की, हाँ इसके बारे में डीप में पढ़ने का आएगा, वो हमको स्टडी करना है इन 5th स्टैंडर्ड में। आपको 5th में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, कि मतलब ये किस तरह से बनी होगी या फिर टाइल्स कैसी होगी, उसको अलग से निकाल के बताओ, इसका डिज़ाइंस कैसा होगा, इस तरह से, बराबर, वो हम 5th में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा डिज़ाइंस बनानी, ये आपको ही बनाना है, मैं एक आपको बताऊंगा खाली। नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल। ओके, अब ये भी टाइल है तो इसको कवर करो। तो सबसे पहले क्या करो बता, ये जो है ना इसके सेंटर में हम लोग पॉइंट बना देंगे। देखो बना दिया। अब ये इसको यहाँ पे मैच करो, इसको यहाँ पे मैच करो, फिर यहाँ पे मैच करो, यहाँ पे मैच करो, और ये तो आप इसको ना आप लोग सबसे पहले ये लाइन्स ड्रॉ कर देना, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्केल से करना। किससे करना है? स्केल से। फिर यहाँ पे सेंटर में पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऐसे मैच हो गया, यहाँ पे भी पॉइंट होगा, और फिर इसको कलर कर देना। बोलो आएगा कि नहीं आएगा सबको? चलो यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे करना है, ओके लो बस मैंने कर दिया। फिर से यहाँ पे एक अच्छे से ऐसे लाइन, पहले स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर ये पूरी डिज़ाइन बना दो। ये वाला भी आएगा आपको। कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइंस विद टाइल लाइक सर्कल? ये सर्कल के रूप में बनाना है। ट्राई विथ दिस ग्रीन टाइल
विदाउट लिविंग अ गैप, कुड यू डू इट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। कोई भी गैप आनी चाहिए नहीं और इसको बनाना है, ऑब्वियसली हम लोग बना पाएंगे। अरे बेटा मैं तो वीडियो को मैंने पोस्ट कर दिया था, देखो। अच्छा हमको बोला ना विदाउट गैप, क्या गया, विदाउट लिविंग अ गैप। देखो मैं बिना गैप के बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ओके देखो कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनने वाली है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, स्क्वायर टाइप में बन रहा है। फिर इसको यहाँ से ऐसे लेंगे, अरे सॉरी स्क्वायर नहीं, मतलब एकदम जैसे कोई फ्लावर हो ना, ऐसा लग रहा है। देखो बन रहा है ना, ये भी ऐसे होगा, ये भी यहाँ से ऐसे होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी जरूरी है बेटा वीडियो के अंदर, ये तो ऑलरेडी बना हुआ ही है यहाँ पे। हाँ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यानी हर एक पॉइंट को, यस, ईच एंड एवरी पॉइंट हैव टू कनेक्ट टू मेकिंग अ सर्कल। चलो अब यहाँ पे बनाओ, ऐसे बनेगा ना अच्छे से। अब वो आपको माइंड लगा, देखो ये दिख रहा है, ये फ्लावर दिख रहा है, ऐसा देखो ये एक फ्लावर, देखो कौन सा फ्लावर की बात कर रहा हूँ पता चल रहा है? रुक जा मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये रहा देखो, ये एक ऐसे, फिर ऐसे, देन अगेन ऐसे, दिख रहा है आपको? ये कितना सुंदर फ्लावर बनेगा। देखो सेम फ्लावर यहाँ पे भी बना, देखो दिख रहा है, बन रहा है ना फ्लावर। अब यहाँ पे भी बनेगा, और नहीं तो क्या। देखो पहले आप ये सर्कल तो बना लो, ओके। यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, बन रहा है ना, ये ऐसे करो। कोई हार्ड नहीं है, बोल रहे हो सर हार्ड है, कौन सा हार्ड है? देखो थर्ड फ्लावर बन गया, बताओ मैं फिर से, देखो ये रहा, ये वन लीव, ये सेकंड लीव, थर्ड लीव एंड फोर्थ लीव, बन गया कि नहीं? देखो हाँ ऐसे भी मैच कर दो तो भी सही है। देखो 1 2 ऐसे, यानी पूरा इस तरह से आपको ड्राइंग करना है। ओके चलो कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये है ना बीच में स्टार बनना चाहिए। ओके तो देखो ये स्टार के हम, ओके आएगा ना बेटा, ये पहले ऐसे मैच करो, ओके फिर ऐसे मैच किया, फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखो बन गया स्टार। ओके यानी हर एक लाइन के अंदर देखो यहाँ पे ना, फिर से ये पहले ऐसे 3 डॉट्स को ऐसे मैच करो, फिर ऐसे नीचे आओ, फिर ऐसे आओ, फिर 3 डॉट्स को ऐसे साथ में लो, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर, फिर 3 डॉट्स को साथ में लो, बन गया। अब यहाँ के लिए हम लोग क्या बनेंगे, देखो 1 2 3 डॉट्स को लिप्स यानी कि छोड़ना है, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना उसके नीचे ऐसा लाइक समोसा। ओके बन गया ना। फिर से 1 2 और 3 डॉट्स को छोड़ दो, 3 डॉट्स को छोड़ने के बाद 2 डॉट्स को कनेक्ट करो, 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दो और इसको ऐसे कनेक्ट करो। चलो ओके देखो 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दिया हमने यहाँ पे, फिर ऐसे लाइन बनाओ, ये मैच हो गया। चलो यहाँ पर भी सेम आएगा ना, क्यों नहीं पता चल रहा है? यस ये हो गया 1। फिर हम इसको स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे ऐसे, देन ऐसे 3 डॉट्स, देखो 1 2 3 डॉट्स, फिर नीचे आओ, फिर 3 डॉट्स, फिर नीचे आओ, फिर 3 डॉट्स, फिर नीचे आओ। अब यहाँ पर ऊपर भी ऐसे 1 2, देखो ये 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दिया, फिर ऐसे समोसा जैसा बना दो। ओके यहाँ पर भी ऐसा देखो, ये 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दिया, 1 2 और 3। ओके पता चल रहा है ना कि नहीं? ओके ये मिस्टेक हो गई, सॉरी ऐसे आएगा। चलो ठीक है, ये सीधा था, ऐसे नीचे आएगा। बट अब ये आपको माइंड लगाओगे ना तो मज़ा आएगी ना। अब देखो 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दिया, फिर ऐसे चौरकुट जैसा बन गया। फिर अगेन 1 2 3 डॉट्स को छोड़ दिया, फिर ऐसे चौरकुट जैसा, और ये इसको यहाँ पे मैच कर दो ऐसे। ओके अगेन इसको ऐसे मैच करो। ओके
देखो मेरे तो स्टार देखो 1 स्टार 2 3, यहाँ पे तो 1 2 3 4। अच्छा इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, 1 2 3 फिर नीचे आओ, फिर 1 2 3 फिर नीचे आओ, यहाँ पर है ना ये बन गया, फिर यहाँ पे अगेन यस, तो यहाँ पे भी फिर से चौरकुट जैसा बनेगा। देखो आप लोग के सामने मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। फिर इसको हम लोग समोसा जैसा बनाएंगे, बन गया ना समोसा जैसा। ओके ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये नहीं, ये वाला नहीं आएगा, ओनली ये। तो देखो ये बन गया। तो ये आपको फिर प्रैक्टिकली घर पे करना है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, राम हैज़ मेड अ वॉल विथ हीज ब्लॉक्स, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। अच्छा ये इसने ब्लॉक्स की है ना, उसने वॉल बनाई है, ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट कर दे। ये तो बेटा हमको पता है, देखो ये पहले ये वाला कलर है, फिर ये इसमें शेडिंग किया है, यानी कि लाइन्स किए, फिर डॉट्स बनाए 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3। तो अब यहाँ पे हम लोग कलर करेंगे, ठीक है, फिर ये सब लाइन्स आएगी, फिर 5 कितने डॉट्स है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके फिर यहाँ पे ये तो आपको बहुत ईजी है। चलो ये वाला भी, रेनू बिगेन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। ओके तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा पैटर्न देखो, पहले सबसे पहले ग्रीन, चलो हमको यहाँ से करना है रेड, तो ये रेड पट्टा है, तो ये भी क्या आएगा रेड, ये भी क्या आएगा रेड, अगेन ये वाला रेड, फिर येलो, दोनों पार्ट्स है ना, दोनों पार्ट्स को येलो करना है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स को येलो। ओके सो वी हैव टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ग्रीन पार्ट, देन येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन, येलो रेड एंड ग्रीन। ओके इसको भी बेटा आपको यह सेल्फ करना है, ठीक है। अरे वाह चैप्टर तो फिनिश हो गया। चलो नाउ अगेन, चलो जल्दी से सर के लिए क्लैप्स कर दो। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द वर्कबुक। ओके यस लविंग चाइल्ड, सी इन द वर्कबुक। ओके नाउ वी हैव टू कंप्लीट इट क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 इन द वर्कबुक। नाउ आज हम लोग इन्हें क्वेश्चन बताते हैं, ये जो पैटर्न है ना वेरी डिफरेंट पैटर्न है। सी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है ना डिटरमाइन ईच पैटर्न, फाइंड आउट द 3 नेक्स्ट नंबर। अब ये मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखा है, देखो 8 के बाद 6 है, 6 के बाद 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 18। तो ये कैसे आया वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो 8 के बाद 6 कैसे आया पता है, 8 में से 2 माइनस किया है, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 हुआ, और 6 के अंदर प्लस 7 किया हुआ है, 6 के अंदर प्लस 7 करेंगे तो 13 आएगा, राइट। फिर 13 में फिर से -2 किया है, यानी कि एक बार माइनस करना है 2 से और एक बार प्लस करना है 7 को। अगेन -2 किया तो 11 हो गया, 13 में से 2 माइनस किया तो 11, फिर 11 के अंदर प्लस 7 किया तो कितना होगा 18, फिर 18 में फिर से -2 कर दिया, तो 18 में से -2 करेंगे तो क्या होगा 16। इन शॉर्ट -2 + 7, -2 + 7, -2 + 7, अगेन -2। चलो 16 में 7 को प्लस करो, कितना होगा बोलो जल्दी से, 23 होगा ना, 16 + 7 तो कितना होगा 23, 23 - 2 यानी कि 21 हो गई ना पैटर्न। अब ये तो बहुत ईजी है, देखो 1 के अंदर 1 2 3 4 यानी 1 1 ऐड किया है, 1 के अंदर 1 ऐड किया है तो 2, 2 के अंदर 2 ऐड किया है तो 4, फिर 4 के अंदर 3 ऐड किया है तो 7, 7 के अंदर 4 डाल दिया तो 11, 11 में 5 डाल दिया तो 16। अब यहाँ पे 5, अब यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, 16 के अंदर 6 ऐड कर दो, कितना होगा 22, वेरी गुड। 22 के अंदर फिर से 7 ऐड कर दो, 29, गॉट इट। सी बेटा ये पैटर्न आप फाइंड आउट कर पाओगे। चलो ये मैंने इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी है, देखो ये 1 है ना, 1 के अंदर 1 को ही डाल दिया तो 2, 2 के अंदर उसके आगे वाले नंबर को ऐड किया तो 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया तो यानी इसके अंदर हमको है ना उसके आगे वाले नंबर को ऐड करना है, दिख रहा है आपको उसके आगे वाला। चलो यहाँ पे देखो 2 के अंदर 1 डाल दिया 3, 3 के अंदर 2 डालेंगे तो 5, 5 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 5 13, फिर 13 के अंदर 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा 21,
21 के अंदर 13 ऐड करो तो कितना होगा, बोलो। 3 and 1 4, 1 and 2 3, 34, 1 34। फिर 34 के अंदर 21 को ऐड करो तो कितना होगा, 55। गॉट इट? समझ में आ रहा है कैसे किया? फिर ये वाला पैटर्न देखो, ये अब ये दोनों आपको खुद करना है, ठीक है, योर सेल्फ। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन कैसे है, 1 के अंदर +3 किया तो 4 हुआ, फिर प्लस यानी 2 ऐड करके फिर प्लस किया है। पहले 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है 3 + 5 + 7 + 9 देन +11 एंड +13। ओके देखो 1 के अंदर 3 प्लस किया तो 4, 4 में 5 प्लस किया तो 9, 9 में 7 प्लस किया तो 16, 16 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा, बोलो। 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25, 25 में 11। यानी हमको है ना ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स को इसके अंदर ऐड किया है। ओके ऑड इवन जो नंबर्स बोलते हैं ना वो ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से। अब ये क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ। ओके और नहीं तो क्या, सब कुछ सर करवाएंगे, आप तो भी तो कुछ करोगे ना। ओके नाउ सी question number 6, complete 5 more steps. Okay, first of all I am explaining the first question, and after that you have to do. Okay, try yourself, and also you can get your help, your parents and your elder brothers sisters also. Okay beta, see 1 × 3, यहाँ पे भी odd number है, फिर 3 × 5, 5 × 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, और सबके अंदर ऐड तो करना है, ये 1 1 1 देखो पीछे 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे जब है ना 1 × यानी 1 3 जा 3, उसके अंदर 1 ऐड किया तो कितना आया, 4। कितना हुआ, 4। अब ये 4 कौन से टेबल में होता है, 2 2 जा 4। ओके 2 2 जा, सेम इन दोनों का हमने समझा दिया मैंने कैसे। फिर उसके अंदर 1 ऐड किया तो कितना है, 16। देखो 3 5 जा 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16। 16 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 4 4 जा 16। फिर 36 आया तो 6 6 जा 36, फिर 64 आया तो 8 8 जा, फिर 10 10 जा, 12 12 जा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके तो ये पता चल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो ट्राइंगल बना हुआ है, कुछ नंबर ट्राइंगल। पहले 0 ओनली 1 लिया तो 1, फिर ये 3 को लिया तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है ना, देखो। फिर यहाँ पे 6 लिया, लेकिन कैसे 6 लिया, पहले ऊपर 1, फिर 2, फिर 3 0, फिर 1 2 3 और फिर 4 0। देखो 4 0 लिया हुआ है, तो फिर मैंने क्या लिया, 5 0 ले लिया। देखो पहले 1 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 बन गया। तो इसमें टोटल कितने हैं, 15। हमको यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से स्टार्ट करना है, 10 से। ये 1 2 3 फिर 4, अच्छा ये तो हो गया, 10 तो हो गया ना। देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बन गया ना 10। ओके अब यहाँ पे ये वाला आएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, 10 के बाद 11 आएगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं। देखो पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5 0। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे। ओके तो ये भी आप करना है खुद को। चलो अब ये देखो, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर है ना नंबर कैसे किया है, 1 1 नंबर के बाद एक नंबर प्लस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 यानी कितना हो गया, 6। अब 2 से स्टार्ट करना है, 2 + 3 + 4 यानी कितना हो गया, 9। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 3 से। 3 + 4 + 5 कितना होगा, यहाँ पे लिख देना। ओके मैं लिख दूँ, 12 होगा। 3 and 4 7, 7 और 5 12। अब कहाँ से होगा, 4 से स्टार्ट, 4 + 5 + 6 लिख दो। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, तो 5 + 6 + 7 देख लो 18 हो रहा है कि नहीं। 5 और 6 11, 11 7 18। ओके बेटा ये समझ में आया। चलो अब ये जो क्वेश्चन इसमें क्या किया पता है, पहले 1 2 3 4 लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, फिर हम लोग आगे क्या लिखना है वो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर तक। तो 8 नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 10 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार शिट बेटा आपको दिखा नहीं ना, सॉरी। हाँ बेटा अब दिख रहा है ना,
यहाँ पे 10 नंबर तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये कैसे किया है वो मैं आपको समझा। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड, राइट साइड से सेकंड। सी तो 1 and 4 इन दोनों का एडिशन कर दिया 5, फिर इन दोनों का एडिशन तो 5, तो 5 फुल ऑफ फ्लाइज, यानी 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या है 5, यानी 2 टाइम्स 5 मीन्स 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट, यानी 1 and 6 7 एडिशन किया बेटा, एडिशन। फिर 2 and 5 तो भी 7, 3 and 4 तो भी 7। अब ये 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो लिख दिया 3 टाइम्स 7, तो कितना हो 21। अब यहाँ पे हमको 8 नंबर्स लिखने हैं 10, तो मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स 1 2 3 लाइक। तो देखो यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे आपको 12 नंबर तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलो सबसे पहले किसकी स्क्वायर करेंगे, 1 and 12। देखो यहाँ पे मैं ऐसे ड्राइंग करूँगा तो बहुत बड़ा, अच्छा चलो ड्राइंग करके बताता हूँ। 1 and 12, फिर 2 and 11, 3 and 10, 4 and 9, 5 and 8, 6 and 7 हो गया। चलो 1 and 12 कितना होगा 13, 2 and 11 भी कितना होगा 13, 3 and 9 सॉरी 3 किसके साथ 10 के साथ है ना, 3 and 10, देखो ये लिखा है, देखो 3 and 10 ये भी कितना होगा 13। ऐसे फिंगर रखना है बेटा तो पता चलेगा। 4 and 9 भी 13, 5 और 8 ये रहा 5 and 8 वो भी 13, बीच में प्लस का साइन करना है। फिर 6 और 7, 6 and 7 वो भी 13, 13 कितने, फिर इज इक्वल टू करो, पहले यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया, पहले ऐसे, हाँ इसको नोटबुक में करना बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू तीनों क्वेश्चन नोटबुक में करना, ठीक है, हाँ उसके अंदर ही आएगा, बाकी इसके अंदर नहीं कर पाओगे। और इसी फॉर्मेट में करना, ये जो करके दिखाया ना एग्जाम्पल उसके जैसे करना है। तो देखो 13 आया, सबका एडिशन 13 हो, कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 6 टाइम्स 13, 6 टाइम्स 13। यहाँ पे 5 जो है वो 2 टाइम्स था, 7 वो 3 टाइम्स था, तो हमारे यहाँ पे 13 आया 6 टाइम। 6 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 13 का टेबल बोलो 6 टाइम, नहीं आता टेबल, बहुत मारने वाला हूँ मैं, बहुत गुस्सा आ रही है अब मुझे सही में। आज अगेन आई एम टेलिंग यू 11 to 20 तक के टेबल सबको आने चाहिए। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसके अंदर टेबल्स हमको चाहिए ही, ठीक है। देखो मैं बताऊँ, चैप्टर का नाम ही टेबल्स वाला, टेबल्स एंड शेयर्स, ओके। अब ये चैप्टर मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब सभी स्टूडेंट्स को 20 तक टेबल आएंगे, ओके, अदरवाइज मैं ये नहीं चलाने वाला हूँ। हाँ और नहीं तो क्या, टेबल से बेटा आने चाहिए 11 to 20 तक टेबल। जिसको भी जो टेबल नहीं आ रहा है ना, जो भी टेबल नहीं आ रहा है वो टेबल 5 टाइम्स लिख देना होमवर्क में। और लिखना भी कैसे, पहले लर्न करो, लर्न करने के बाद उसको बिना देखे लिखो, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं कि देख देख के लिख दिया 5 टाइम, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा तो फिर गलत हो गया, मतलब वो तो आपने देख देख के लिखा, नहीं ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, पहले लर्न कर लो, एक एक टेबल लर्न कर लो। मानो कि किसी को 15 तक आता है तो यानी कि उसको 16 से 20 तक नहीं आता है ना, तो 16 का 5 टाइम पहले लर्न कर लो, अच्छे से हो जाए, फिर इसको 5 टाइम्स लिख दो। फिर खुद चेक करो बुक में से, मतलब जो भी उसकी टेबल्स की बुक है, कि मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है ऐसे, ठीक है। चलो अभी हम ये कर रहे थे ना, तो 13 को 6 टाइम बोलना है ना, तो बोलो कितना आएगा, 13 1 जा 13, 32 जा 23, 13 3 जा 39, 13 4 जा बोलो 52, 13 5 जा 65 एंड 13 6 जा 78। तो ये हो गया ना ऐसी वाली लाइन, ओके। तो चलो बेटा ये हम लोग अब यहाँ तक करते हैं। तो आपको वर्कबुक के अंदर भी पूरा ये भी बेटा मल्टीप्लाई ये आप कर लोगे ना, अब मैंने दिया था, ठीक है, ओके। ये इसलिए मैंने नहीं करवाया हो, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।